सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस शुभ्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल लेकर आए हैं। यानी क्लास 10th में मैथमेटिक्स आज पढ़ेंगे हम, और इस मैथमेटिक्स का आज हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। ओके सर, ठीक है, अच्छा चैप्टर है। यानी हम आज पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल, और इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 6.1 बताएंगे। यानी 6.1 के ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस बताएंगे। और ये स्पेशली एक्सरसाइज क्वेश्चंस बताने से पहले ये जो स्पेशली चैप्टर है, ये जो स्पेशली एक्सरसाइज है हमारा 6.1, इसके अंदर हमें जानना है थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अबाउट सिमिलैरिटीज एंड कॉन्ग्रुएंसी। तो क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली है, अब क्लास 10th में ट्रायंगल के रिगार्डिंग, और क्लास 10th में आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़नी, क्लास 10th में आपको सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल पढ़नी है। यानी सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंसेस है, इन सब बातों की डिस्कशन करते हुए एक्सरसाइज 6.1 बता देंगे हम आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ पोर्शन जो है वो डिलीटेड है, वो लिख लो आप, डिलीटेड पोर्शन। जो डिलीटेड पोर्शन है वो हम जो भी चैप्टर शुरू करते हैं उससे पहले बता देते हैं। इसमें देखो जो आएगी, यानी वो एक्सरसाइज 6.1 आएगी, एक्सरसाइज 6.2 आएगी, एक्सरसाइज 6.3 आएगी, और इन तीनों एक्सरसाइज पे बेस्ड थ्योरम नंबर 6.1 आएगा जो बीपीटी है। फिर थ्योरम नंबर 6.2 आएगी जो कि हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। फिर 6.3 आएगी जो सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल का है। फिर 6.4 आएगी एंड 6.5 आएगी। यानी ये सारे टॉपिक्स जो है ये इस बार जो बच्चे 2022 में अभी 10th क्लास में है और अगली साल 2023 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये सारे के सारे टॉपिक क्या है, आएगी। ठीक, डिलीटेड पोर्शन है हमारा इसमें थ्योरम 6.6, थ्योरम 6.6 जो पाइथागोरस थ्योरम है, 6.7 जो ये एरिया का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो रेशियो होता है वो स्क्वायर के साइड के प्रोपोर्शनल होता है, वो सारी थ्योरम है 6.7, 6.8 एंड 6.9। और इन थ्योरम पे बेस्ड 3 एक्सरसाइज जो कि है हमारे पास 6.4, 6.5 एंड एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है जिस एक्सरसाइज का नाम है 6.6। यानी ये ओवरऑल हमारा डिलीटेड है। यानी क्लास 10th के मैथमेटिक्स में सिर्फ ये आएगा, इसमें हम आज आपको ये कवर अप कर देंगे, 6.1 बता देंगे। फिर उसके बाद हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 यानी इसमें एक्सरसाइज 6.1 बताएंगे जिसके अंदर कोई भी थ्योरम्स नहीं आएगा। ओवर आप समझ गए ना कि देखो क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आज की क्लास में 6.1 बताएंगे, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सिमिलरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में डिफरेंसेस क्या होती है वो समझाते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। ये सारे जो पोर्शन हमने लिखे हैं ये इस बार आने वाली है, ये सारे जो पोर्शन हमने लिखे हैं वो सारी डिलीटेड है। आप एनसीईआरटी का बुक खोलो, उससे क्रॉस चेक कर लो और सारा डिलीटेड को काट लो। तो चलिए, समझ गए हो आप, तो स्टार्ट करें हम, पक्की वाली बात, हाँ सर कर लो। चलिए, तो अब हम सबसे पहले इस चैप्टर में ट्रायंगल का डिफिनीशन समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंसेज है। जब इन दोनों बातों को समझ लेंगे तो इसके 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 6.1 एक्सरसाइज तो बहुत इजी है। इजी है लेकिन छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट है, जिसको समझते चलोगे तो 6.2 भी इजी लगेगा, उसको समझते चलोगे तो 6.3 भी इजी लगेगा, और उसको समझते चलोगे तो थ्योरम्स भी इजी लगेंगे। अगर उसको नहीं समझ पाओगे तो धीरे धीरे ट्रायंगल बच्चों के लिए टफ हो जाता है।
खुशी की बात यह है कि मेजर पोर्शन इसमें क्या है, डिलीटेड है। तो सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ट्रायंगल। अगर कोई बोले कि डिफाइन ट्रायंगल, तो आप बोलोगे इट इज अ क्लोज्ड फिगर दैट is bounded by 3 line segment। लाइन सेगमेंट समझते हो ना, मतलब लाइन सेगमेंट जैसे एक क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड हो। अब क्लोज्ड फिगर लिखो या लिखो इट इज अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन विल स्टार्ट विथ ट्रायंगल। सबसे पहला पॉलीगॉन है ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्लोज्ड फिगर जो होता है उसको हम पॉलीगॉन भी कहते हैं। तो कहता है ट्रायंगल इट इज अ क्लोज्ड फिगर दैट इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। यहां पर ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। और साइड्स ऑफ ट्रायंगल के साथ साथ लाइन सेगमेंट ही तो है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, विच हैज 2 एंड पॉइंट। तो ए से बी, एक एंड पॉइंट इस लाइन के लिए ए है, एक बी है। इस लाइन के लिए एक एंड पॉइंट बी है और एक एंड पॉइंट सी है। और इस लाइन के लिए एक एंड पॉइंट ए है और एक एंड पॉइंट सी है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, लाइन सेगमेंट है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वी, इसको नोट पॉइंट में लिख लो आप इंपॉर्टेंट लगा के, वी can draw a triangle only if the sum of 2 smaller sides of a triangle is greater देन थर्ड साइड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में। क्या है इसका मतलब समझते हैं। कहता है कि मान लो एक ट्रायंगल का दिया गया है कि कोई एक ट्रायंगल है जो कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर से बनता है। तो क्या इस साइड की मदद से हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो कहता है देखो कि सबसे 2 छोटा साइड कौन है, 2 और 3, इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 5। वो बड़े साइड से बड़ा है नहीं, बड़े साइड के बराबर है। यानी इस मेजरमेंट के साथ हम लोग ट्रायंगल नहीं बना सकते। यानी ट्रायंगल तभी बना सकते हैं कि जब सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड्स, कोई भी 2 छोटे साइड का जो सम होगा, वो जो तीसरा साइड बच जाएगा, थर्ड साइड बोलो या लार्जर साइड बोलो, लार्जेस्ट साइड बोलो, जो सबसे बड़ी वाली साइड है उससे बड़ी हो जाएगी 2 छोटे साइड्स की सम, तभी ट्रायंगल बनेगा। यानी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 बना और बड़ा 5 है, ये इसके इक्वल टू है, तो इससे हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते। आप कंपास वगैरह से बना के कोशिश करो, ड्रॉ ही नहीं होगा। अगर मान लो हमने बोला कि दूसरे ऑप्शन में हमारे पास है बी पार्ट में 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 6। और 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो इससे भी ट्रायंगल नहीं बना सकते। अगर मान लो सी पार्ट में कहता है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड मान लो यहां पर है 4 सेंटीमीटर, तो इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, ये दोनों सबसे छोटा है। इन दोनों का सम क्या है, 5 ग्रेटर देन 4। यानी द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड, जो 2 छोटा साइड है उन दोनों का सम हमेशा बड़े साइड के बड़ा होना चाहिए। यानी जो सबसे बड़ा साइड है उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए, तभी उन साइड्स को लेकर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो एक बेहतरीन सा क्वेश्चन क्या पूछ देगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन बाय विच साइड्स गिवन कि वी कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल। 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा, एक ऑप्शन ये होगा, एक और कोई ऑप्शन होगा। इसमें बोलोगे द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द लार्जर साइड, कैन नॉट बी ड्रॉ। द सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड इज smaller than the larger side, triangle cannot be drawn. Yes, by this, because the sum of 2 smaller side is greater than the third side, so by this
मेजरमेंट ऑफ साइड वी कैन एबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल। तो ये पॉइंट लिख लो, समझ लो। अब हम सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी के बात पे आते हैं। लिख लो फास्ट, लिख लिया। और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। एक नंबर में पूछ देगा तो आप बच्चों को लगेगा सर हम इससे भी तो ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, इससे भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, याद रखना कि दो छोटे साइड का सम हमेशा बड़े साइड से बड़ा होगा, तभी जाके हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये कहानी समझ में आई। अब हम कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें डिफरेंस है या क्या क्या चीजें सिमिलर है दोनों में। ठीक है, देखो हम आपको ऐसे समझा देते हैं ओरली, फिर लिख देंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक मार्कर हमारे पास ये है, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मिटा लेते हैं फिर समझाते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद डिफिनीशन लिख के भी समझा देंगे। पहले ओरली समझ लो, अगर दिमाग में घुस गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दुनिया का कोई भी ह्यूमन बीइंग ले लो, आप हो हम हैं, अब हम दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है। सिमिलर कहने का मतलब कि आपके पास भी एक नाक, मेरे पास भी एक नाक, आपके पास भी दो हाथ है, मेरे पास भी दो हाथ है, आपके पास भी दो कान है, मेरे पास भी दो कान है। यानी सिमिलरिटीज मतलब एक जैसा दिखने वाला, और कॉन्ग्रुएंसी मतलब एग्जैक्ट सेम। अब जैसे ये दो मार्कर है, अब ये दोनों मार्कर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यहां से इसका भी कटा इसका भी कटा है, सेम सब चीज हो तो कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर मतलब एक जैसा, हम और आप एक जैसे हैं, लेकिन क्या आपकी नाक मेरी नाक जैसी है? नहीं, आपकी हो सकती है नाक मोटी हो, पतली हो, छोटी हो, बड़ी हो। हमारी हाइट आपकी हाइट सेम है? नहीं, हो सकता है हमसे बड़े हो आप, हो सकता है हमसे छोटे हो आप। तो वो सारी चीजें जब एक, लेकिन क्या है, दो कान आपके पास भी है, मेरे पास भी है, दो आंख मेरे पास भी है, आपके पास भी है। यानी सिमिलरिटीज का मतलब एक जैसा दिखने वाला, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। ठीक है, समझ गए हो ओवरऑल? तो एक तरफ लिखते हैं कॉन्ग्रुएंट और एक तरफ लिखते हैं सिमिलर। तो कहता है क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सपोज करो दो ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ की हमने डी ई एफ। अब इसमें भी हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की ए बी सी और एक ट्रायंगल ड्रॉ की DEF। अब कहता है कि अगर आपको यह कह दिया जाए कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन ऐसे होता है, डबल इक्वल टू दे दो, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगा दो। अगर कह दे कि ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के, तो इसका मतलब आप कहोगे AB जो है वो DE के बराबर है, दूसरा कहोगे BC जो है वो EF के बराबर है, एंड तीसरा कहोगे AC जो है वो DF के बराबर है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है। यानी AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, AC इक्वल टू DF। अगर पहला पॉइंट क्या आ गया कि अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसके साइड्स क्या होंगे आपस में, साइड्स आर इक्वल होंगे। डायरेक्ट साइड्स आर मत लिखो, इसको थोड़ा और सुंदर बना लो, तो कहोगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी ये इसके इक्वल, ये नहीं कि सबके इक्वल है। ठीक है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग लगा दिया। दूसरा पॉइंट हम कहेंगे कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। यानी पहली चीज हमने देखी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होंगे। दूसरी चीज हमने देखी कि एंगल, इस एंगल का नाम क्या लिखोगे, BAC इज इक्वल टू एंगल EDF। दूसरा एंगल ABC ये वाला इक्वल टू एंगल DEF ये वाला, और तीसरा लिखोगे एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE। यानी दूसरा पॉइंट हो गया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग शब्द क्यों यूज करें, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ऐसा नहीं कि ये सबके इक्वल है। ठीक है,
तो इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन अगर सिमिलरिटीज हो, यानी अगर आपसे कह दे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है, तो कॉन्ग्रुएंट में इक्वल टू के बाद ऐसा साइन और सिमिलर में डायरेक्ट ऐसा साइन। अगर सिमिलर है दोनों एक दूसरे के, तो जो दूसरा पॉइंट है इसमें, वो इसमें भी करेक्ट वही सेम आएगा। यानी इसमें भी ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी एंगल में कोई बदलाव नहीं आएगा, ये इसके बराबर और ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर। यानी इसका जो दूसरा पॉइंट है कॉन्ग्रुएंसी का, वो भी इसका दूसरा पॉइंट बनेगा। यानी एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल EDF, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DEF एंड एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल DFE। यानी दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी दोनों सिमिलरिटीज बोले या कॉन्ग्रुएंसी बोले, कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों में सेम होता है। बस साइड में प्रॉब्लम आ जाती है। साइड में क्या प्रॉब्लम आती है पहले पॉइंट में कि ये अगर 2 सेंटीमीटर है सपोज करो, तो ये हो सकता है 6 सेंटीमीटर हो। ये मान लो 4 सेंटीमीटर है तो ये हो सकता है 12 सेंटीमीटर हो। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये हो सकता है 15 सेंटीमीटर हो। यानी AB अपॉन DE, AB अपॉन DE कितना आएगा 2/6, दैट इज 1/3 इज इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, ये भी क्या आएगा 4/12, दैट इज 1/3 इज इक्वल टू AC अपॉन DF, ये भी क्या आएगा 5/15, दैट इज 1/3। यानी इसका दूसरा पॉइंट होगा कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यही समझाना था कि कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन सिमिलरिटीज में साइड इक्वल नहीं प्रोपोर्शनल होते हैं। यही एक डिफरेंस है। और ये तो सिमिलरिटीज है, दोनों में एक जैसा देखने को मिल रहा है। इसमें साइड इक्वल होते, देखो 2 6 के इक्वल नहीं है, लेकिन इसका रेशियो इसके रेशियो के और इसके रेशियो के बराबर होगा। यानी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो एंगल्स इक्वल, कॉन्ग्रुएंट है तब भी एंगल्स इक्वल। लेकिन अगर सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल, और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग साइड बोलो या कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलो, कोरस्पॉन्डिंग शब्द लगा लो, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग कहने का मतलब दिस अपॉन दिस, ऐसा नहीं कि दिस अपॉन दिस, दिस कुछ भी नहीं। कोरस्पॉन्डिंग शब्द लगा लोगे, हम नहीं लिखते यहाँ पर, लिख देते हैं कोरस को, क्या आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे बाद में नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यही डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में और सिमिलर ट्रायंगल में। समझ में आई बात? अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं। बस यही समझना था, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई जान है नहीं, तुरंत 2 मिनट में बता के चले जाएंगे और इस तरह से एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो जाएगा। लिख लो इसको, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया सर। तो अब इसके बाद हम जस्ट आपको बीपीटी थ्योरम और उसके कन्वर्स को बताएंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके जस्ट इस वीडियो के बाद, इस वीडियो में नहीं। और हम आपको सजेस्ट करेंगे कि वो 2 थ्योरम को या तो आप रट लो, या तो आप समझ लो, या तो आप 10 बार बना के कर लो, जैसे भी करो। लेकिन बीपीटी थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम भी कहते हो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये आपको आनी चाहिए, क्योंकि वो थ्योरम एकदम गारंटीड बोर्ड में आने वाला है। इसके जस्ट बाद उसी को बताएंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 6.1 पे। अब देखो, जितना हमने कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटीज में बताया है वो सब देखो आपके लिए बराबर हो गया। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एक्सरसाइज 6.1 के पहले क्वेश्चन में कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स के पहले पार्ट में ऑल सर्कल आर, क्या भरोगे इसमें, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर? तो इस स्टेटमेंट में क्या है, ऑल सर्कल्स आर, क्या होगा? तो आप कहोगे सर्कल जो है वो रेडियस 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, सर्कल जो है वो रेडियस 3 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, सर्कल जो है वो रेडियस 2.5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। यानी देखने में तो सब सर्कल है, लेकिन रेडियस सेम नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसी स्टेटमेंट को अगर हम करेक्ट करें थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी बनाने के लिए, तो ऐसे लिखेंगे, ऑल सर्कल्स ऑफ
रेडियस 5 सेंटीमीटर इज डैश। तब आप बोलोगे कि दुनिया का हर 5 सेंटीमीटर का सर्कल, दुनिया का हर 5 सेंटीमीटर का सर्कल आपस में क्या होगा, तो इस जगह कॉन्ग्रुएंट भरोगे। ये आपके क्वेश्चन में नहीं था, हम आपको समझा दिए कि जितने भी सर्कल है वो तो सिमिलर है, लेकिन अगर सर्कल का रेडियस भी सेम हो जाए तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। उसी तरह इरेज करें, पहला समझ गए, हाँ सर। उसी तरह दूसरे में कहता है ऑल स्क्वायर, तो सारे के सारे स्क्वायर आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि साइड फिक्स्ड नहीं है। लेकिन अगर कह दे ऑल स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे दूसरे पार्ट में कहता है ऑल स्क्वायर्स आर, सारे के सारे स्क्वायर क्या होंगे, तो हो सकता है स्क्वायर, एक स्क्वायर आप बनाते हो जिसकी साइड 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो, दूसरी स्क्वायर बनाते हो जिसकी 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो, तो ये सारे के सारे स्क्वायर आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में क्या होगा, सिमिलर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को बदल के हम बोल दे ऑल स्क्वायर्स ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर और तब डैश दे दे, तो आप बोलोगे कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर साइड को फिक्स्ड कर दे सब स्क्वायर के लिए तब वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, सीधा स्क्वायर की बात करें तो वो सिमिलर बन जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। अब इसमें कह दिया है कि सिमिलर है, आर सिमिलर। अब ब्रैकेट में दिया है आइसोसेलस या इक्विलेटरल। तो देखो सिमिलर होने के लिए ये सारे सिमिलर क्यों थे, क्योंकि दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस सेम ही आएगा। ये 4 की जगह अगर आप 16 सेंटीमीटर भी लोगे तो दिस अपॉन दिस सब बराबर है ना, तो रेशियो सेम और स्क्वायर होने की वजह से एंगल्स आर इक्वल, इसलिए इसमें दिक्कत था नहीं। लेकिन अब इसमें कहता है कि दुनिया की सारी आइसोसेलस ट्रायंगल सिमिलर होगी या इक्विलेटरल। तो समझो आइसोसेलस ट्रायंगल अगर आप बनाते हो तो ये एंगल हो सकता है 60 हो या ये एंगल हो सकता है 80 हो, तो दूसरा आइसोसेलस आप बना लो और आप ये कह दो कि ये भी 60 है और ये भी 80 है। तो इस ये अगर ये मान लो 2 सेंटीमीटर है तो आप कह दो आइसोसेलस है तो ये भी 2 होगा, ये भी, या मान लो 2 है तो ये 4 है। लेकिन इस साइड के बारे में ये 2 है, तो आप देखो ये आइसोसेलस ट्रायंगल, ये आइसोसेलस ट्रायंगल, एंगल तो फिर भी इक्वल है, 2 एंगल आपस में, ये एंगल और मान लो ये एंगल इक्वल है। सपोज करो आइसोसेलस ट्रायंगल का अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ये 70 तो ये भी 70, ये 70 तो ये भी 70, तो 2 एंगल इक्वल है। तो आप तीसरा एंगल निकालोगे तो ये निकल जाएगा 7 7 140 यानी 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री। तो यहां से सिमिलरिटीज के क्राइटेरिया में पहला चीज तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। लेकिन जब साइड्स को निकालोगे तो 2/4 तो कर लोगे और फिर 2/4 तो कर लोगे, लेकिन तीसरा साइड हो सकता है ये 3 हो और ये 7 हो। लेकिन इक्विलेटरल में ये तो बात पता है कि ये कुछ भी हो, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 60 तो ये भी 60 और ये भी 60, और दूसरा इक्विलेटरल का कुछ भी साइड ले लो, मान लो आप कहते हो 3 है तो 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 और ये भी 3 और एंगल तो अभी भी 60, यानी एंगल्स आर इक्वल भी हो गया। और देखो तो 2/3 साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसमें एक साइड प्रॉब्लम कर रहा था कि प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा, एंगल्स तो इक्वल हो रहे थे, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल्स भी इक्वल है और साइड्स भी प्रोपोर्शनल है। तो ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, आइसोसेलस क्यों नहीं, समझ गए, क्योंकि तो इसमें एक साइड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आइसोसेलस का सिर्फ 2 ही साइड का डिसाइड कर पाओगे ना, तीसरे साइड के बारे में तो आप कोई डिसीजन दे नहीं पाओगे, और वही तीसरा साइड आपको सिमिलरिटीज में रोड़ा बनेगा। ठीक है, अब हम आते हैं 4th क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन तो इजी है, यही बताते थे। कहता है 2 पॉलीगन, पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, 2 ट्रायंगल हो सकता है, या 2 स्क्वायर हो सकता है, या 2 सर्कल हो सकता है, कोई भी क्लोज फिगर, सर्कल नहीं हो सकता पॉलीगन, सॉरी, या फिर क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। ठीक है, हैव सेम नंबर ऑफ साइड इन आर सिमिलर, जैसे ट्रायंगल है तो इसके पास सेम, इसके पास भी 3 साइड, इसके पास भी 3 साइड, स्क्वायर है तो इसके पास भी 4 साइड, इसके पास भी 4 साइड, रेक्टेंगल है तो इसके पास भी 4 साइड, इसके पास भी 4 साइड।
ए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश एंड साइड्स आर डैश। अगर दो पॉलीगन दिया गया है, या तो दोनों ट्रायंगल है, या तो दोनों स्क्वायर है, या तो दोनों रेक्टेंगल है, तो बताइए उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। तो आप बोलोगे कि अगर सिमिलर है, दिए गए हैं दोनों ट्रायंगल है या दोनों स्क्वायर है, अगर सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो इसका दो फिल इन द ब्लैंक्स है कि बताइए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो पहले फिल इन द ब्लैंक्स में डालोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में डालोगे देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यही क्वेश्चन था कि दो सिमिलर फिगर है, या तो ट्रायंगल है या तो स्क्वायर है, क्या पता नहीं, या तो रेक्टेंगल है, और दोनों सिमिलर है, ये बता दिया गया है। तो बताइए इसके साइड्स आपस में क्या होंगे, तो आपने बोला प्रोपोर्शनल। इसके एंगल्स आपस में क्या होगा, तो आप बोलेंगे इक्वल। तो जहां एंगल्स के बाद ब्रैकेट डैश दिया गया है वहां इक्वल डाल दो, जहां पर साइड्स के बाद डैश दिया गया है वहां प्रोपोर्शनल डाल दो। तो पहले एक्सरसाइज की पहले क्वेश्चन का 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन। बस 3 ही क्वेश्चन है, अब 2 मिनट में खत्म होने वाला है। पहली एक्सरसाइज है तो डिलीटेड पोर्शन बताया, ये सब बताने में थोड़ा टाइम तो कंज्यूम होता है, और वो आपके लिए जरूरी भी, इरेज कर दे, वो आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि जब तक आप बारीकी से चीजों को समझोगे नहीं, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। और हम जानते हो ना कि हम बहुत छोटे लेवल में हैं, तो हम बहुत मेहनत के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी पॉइंट आपसे मिस आउट ना रह जाए, तभी तो आप प्यार करोगे हमसे। ओके सर, हमारा प्यार पाने के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो। यस, कहता है दूसरे क्वेश्चन में, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का 2 डिफरेंट एग्जांपल बताइए। तो पहला बोला कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा भी ट्रायंगल ही है। भैया ये सिमिलर तो है, ट्रायंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। एक दूसरा बताना है तो मान लो पहला स्क्वायर है, दूसरा भी स्क्वायर है, और बताना है तो पहला सर्कल है, दूसरा भी सर्कल है। ठीक है, ये सिमिलर हो गया। अब दूसरे में कहता है नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर, तो हमने बोला कि चलो नॉन सिमिलर में एक ट्रायंगल है तो एक स्क्वायर है, एक पेयर ये बना दिया। दूसरा पेयर एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है। तीसरा पेयर मान लो एक सर्कल है, एक स्क्वायर है। 2 ही बनाना था, हमने 3 बना दिया, यानी 2 पेयर बनाओ जो नॉन सिमिलर हो। तो दोनों सिमिलर नहीं, एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक सर्कल है, एक ट्रायंगल है, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है। यहाँ पर सिमिलर बनाना, तो एक पेयर ये हो गया ट्रायंगल ट्रायंगल का, एक पेयर ये हो गया स्क्वायर स्क्वायर का, ये एक पेयर ये हो गया सर्कल सर्कल का। समझ में आया? श्योर शॉर्ट? हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। तो आप बोलोगे यहां पर 1.5/3, फिर 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, यानी पहला पॉइंट है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो हमारा साइड है वो तो प्रोपोर्शनल है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखो तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 थोड़ी है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 थोड़ी है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 थोड़ी है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 थोड़ी है। यानी साइड्स आर प्रोपोर्शनल इज करेक्ट, बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। साइड्स प्रोपोर्शनल तो है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए सिमिलर नहीं है। नॉट सिमिलर फिगर, नॉट सिमिलर फिगर, नॉट सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर होने के लिए साइड्स भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए थे और एंगल्स भी प्रोपोर्शनल होने चाहिए थे। एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए थे। साइड्स तो प्रोपोर्शनल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, सो दिस फिगर इज नॉट अ सिमिलर फिगर। यहां तक बात समझ में आ गई। और इस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 6.1 और डिलीटेड पोर्शन दोनों समझा दिया। तो आप इसको पढ़ लो, अच्छे से जान लो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद हम आपको बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं क्योंकि थेल्स सर ने इसकी डिस्कवरी यानी इसके बारे में बताया था। तो हम इसी 2 थ्योरम को लेकर एक वीडियो बनाएंगे, फिर जाकर हम 6.2 के एग्जाम्पल और 6.2 एक्सरसाइज समझाएंगे क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज इन्हीं 2 थ्योरम पे बेस्ड है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय। लिख लीजिए, बना लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए, बाय।